विधानसभा चुनाव से पहले कोटद्वार की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर जो कि 11 जनवरी 2023 को लगा स्टे था, उसको हटा दिया है। फैसला आते ही कोटद्वार की जनता में खुशी की लहर है। सियासी दल भी अपनी वाहवाही में मस्त है, फूल मालाओं से स्वागत भी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सड़क जमीन पर उतर पाएगी या सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बनकर रह जाएगी? अगर ये सड़क बनती है तो कोटद्वार से हरिद्वार की दूरी करीब 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लगभग 18 गांवों को सीधा सड़क का संपर्क मिलेगा। यानी कोटद्वार के लिए ये सड़क किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। खुशी मनाना तो सही है, लेकिन हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो हटाया है, लेकिन एक बड़ी शर्त भी लगा दी है, जिस पर चिंता होना भी जायज है। कोर्ट ने इस मार्ग पर सभी तरह के कॉमर्शियल या व्यावसायिक वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है। यानी फिलहाल केवल प्राइवेट गाड़ियां चल सकेंगी। इसका ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि जिसके पास अपना वाहन होगा, सिर्फ वही इस मार्ग से आवाजाही कर सकेगा। लेकिन उस बस और टैक्सी का क्या, जिससे गरीब जनता सफर करती है? सिर्फ कोटद्वार ही नहीं, बल्कि पौड़ी जिले के रिखड़ीखाल, द्वारीखाल क्षेत्रों के लोग भी कोटद्वार से हरिद्वार आने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। ऐसे में कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी के कारण उन्हें कोई बस या फिर टैक्सी आने जाने के लिए नहीं मिल सकेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। चुनाव सिर पर है और तभी ये स्टे हटना, क्या यह महज संयोग है? लालढांग चिलरखाल मार्ग के लिए कोटद्वार वासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जनता को यह राहत तो मिली है कि सड़क बनेगी, लेकिन जो सड़क बनेगी वो कब तक बनेगी, वो कैसे बनेगी? क्या सड़क पर डामर बिछेगा या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ेंगे? अगर व्यावसायिक वाहनों पर रोक रहेगी तो इलाके का आर्थिक विकास कैसे होगा? शायद इसलिए लालढांग चिलरखाल मार्ग के लिए अभी भी लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव खत्म होते ही फिर से कोई नया नियम या एनवायरमेंटल इशू खड़ा करके काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? सरकार को चाहिए कि इस मार्ग को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। जनता को भ्रम नहीं, पक्की सड़क और आसान सफर चाहिए। और कमर्शियल वाहनों का क्लॉज हटाने के लिए फिर से कोर्ट में अपील करनी पड़े तो वो भी जल्द से जल्द करनी होगी। हमें वन्य जीवों की चिंता है और अपनी जनता की सहूलियत की भी। क्या सरकार इन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या यह सड़क सच में बनेगी या फिर चुनाव से पहले सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग चुनाव तक सही रूप में धरातल पर उतर पाएगा या सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बन जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।